मोटू और ठंड। ये कहानी मोटू पर आधारित है क्योंकि उसे एक बार गांव का सरपंच बना दिया गया था। गांव वाले ने सोचा कि छोरा पढ़ा लिखा है, समझदार है, अगर ये सरपंच बन गया तो गांव की भलाई के लिए काम करेगा। मौसम बदला। सर्दियों के आने के महीने भर पहले गांव वालों ने मोटू से पूछा, सरपंच साहब, इस बार ठंड कितनी तेज पड़ेगी? मोटू ने गांव वाले से कहा कि मैं आपको कल बताऊंगा। मोटू तुरंत ही शहर की ओर निकल गया। वहां जाकर मौसम विभाग में पता किया तो मौसम विभाग वाले बोले, सरपंच साहब, इस बार बहुत तेज ठंड पड़ने वाली है। मोटू भी अगले ही दिन गांव में आकर ऐसा ही बोल दिया। गांव वालों को विश्वास था कि अपने सरपंच साहब पढ़े लिखे हैं, शहर से पता करके आए हैं तो सही कह रहे होंगे। गांव वाले की नज़र में मोटू की इज्जत और बढ़ गई। तेज ठंड पड़ने की बात सुनकर गांव वाले ने ठंड से बचने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करनी शुरू कर दी। महीने भर बाद जब सर्दियों का कोई नामो निशान नहीं दिखा तो गांव वाले ने मोटू से फिर पूछा। मोटू ने उन्हें फिर दूसरे दिन के लिए टाला और शहर के मौसम विभाग में पहुंच गया। मौसम विभाग वाले बोले कि सरपंच साहब, आप चिंता मत करो, इस बार सर्दियों के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मोटू ने ऐसा ही गांव में आकर बोल दिया। मोटू की बात सुनकर गांव वाले पागलों की तरह लकड़ियाँ इकट्ठी करने लग गए। इस तरह 15-20 दिन और बीत गए, लेकिन सर्दियों का कोई नामो निशान नहीं दिखा। गांव वाले मोटू के पास आए। मोटू फिर मौसम विभाग जा पहुंचा। मौसम विभाग वाले ने फिर वही जवाब दिया कि सरपंच साहब, आप देखते जाइए कि ठंड क्या जुल्म ढाती है। मोटू फिर से गांव में आकर ऐसा ही बोल दिया। अब तो गांव वाले सारे काम धंधे छोड़कर सिर्फ लकड़ियाँ इकट्ठी करने के काम में लग गए। इस तरह 15-20 दिन और बीत गए, लेकिन सर्दियाँ शुरू नहीं हुई। गांव वाले मोटू को कोसने लगे। मोटू ने उनसे एक दिन का वक्त और मांगा। मोटू तुरंत मौसम विभाग पहुंचा तो उन्होंने फिर ये जवाब दिया कि सरपंच साहब, इस बार सर्दियों के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। अब मोटू का भी धैर्य जवाब दे गया। मोटू ने पूछा, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? मौसम विभाग वाले बोले कि सरपंच साहब, हम पिछले 2-1 महीने से देख रहे हैं, पड़ोस के गांव वाले पागलों की तरह लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं। इसका मतलब ठंड बहुत तेज़ पड़ने वाली है। मोटू वही चक्कर खाकर गिर गया। प्लीज़ दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।